अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये जुमले जिस एक शख्स से मुत्तसिल हैं, जिस एक शख्स के नाम के साथ इसे इन जुमलों को मुंसलिक किया जाता है, वो हैं ख्वाजा आसिफ। और ख्वाजा आसिफ कल के रोज़ यानी कि 6 अक्टूबर के रोज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब के पार्लियामान में होने वाले खिताब में बायकॉट करके बाहर निकल कर उन्होंने ये जुमले ना सिर्फ दोहराए बल्कि उन्होंने पार्लियामान की तकद्दुस को भी जो है वो रोंदा अपने पांव तले। और ये सिर्फ और सिर्फ ये साबित हो चुका और ये बात यहाँ है, मतलब चढ़ते सूरज की तरह यहाँ है कि कोई भी सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के अगर अगेंस्ट है तो वो उसकी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुल्क के मुफाद में हो या ना हो। ये बहुत वाज़ह सिचुएशन कल देखने को मिल चुकी। वो कैसे, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ और बिल्कुल बेझिझक होके, ना डर होके और किसी बात को दबे अल्फाज में किए बगैर बता रहा हूँ कि कल जो कि सदर आरिफ अलवी साहब की तकरीर थी मुमकिना, और उन्होंने उस पार्लियामान से खिताब करना था जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग्स के हवाले से, वॉइस लीक्स के हवाले से अगर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं तो ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा कदम है। और मैं आपको ये बताऊं कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने इस एक मामले में इंतहाई शर्मनाक हरकत की, बल्कि तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत के तहत सदर आरिफ अलवी ने हलफ उठाया था, उनके भी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अना और इमरान खान साहब के कहने पर पार्लियामान में नहीं गए, जहां पे दर्जनों की तादाद में गैर मुल्की सफीर और गैर मुल्की तजारतकार और गैर मुल्की लोग जो हैं गैलरीज पे बैठे सदर मुमलिकत का खिताब सुन रहे थे। अब आप ये देखें कि हम इस हद तक अपने हिलाकियात को भूल बैठे कि हमें ये भी नहीं पता कि अगर हमारे पास कोई गेस्ट आके बैठे हैं, आप देखें ना, मतलब आप एक छोड़ दें सियासत को, सब मामलात को छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर आपके कोई मेहमान आके बैठे हों और आप घर में सास बहू वाला झगड़ा झगड़ रहे हो तो क्या मेहमानों पे अच्छा तासुर जाता है? बिल्कुल नहीं जाता और जा भी नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मेहमान सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लंदन में पढ़ा करता था तो एक दफ़ा एक मेरे ही किसी रिलेटिव के कुछ गेस्ट आ गए मेरी तरफ। अच्छा, मैं उन्हें मतलब बड़ा प्रोटोकॉल दे के अपने पास उन्हें बिठाया, एक उन्हें रूम उनके लिए जो है डेडिकेट किया और मैंने कहा कि वो उधर आराम करें। अच्छा, चंद दिन उनके रुकने पर मेरी एक उसी घर में किसी से लड़ाई होगी और वो मेहमान नहीं थे। लड़ाई हुई तो मैं मतलब हस्बे मामूल मैं थोड़ा तल्ख रवैया इख्तियार कर गया। तो वो जो मेहमान थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सब खैरियत से हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये वो उसने ज्यादती की, तो मैंने उसे रिस्पॉन्ड बैक कर दिया। तो वो चूँकि मेरे से उम्र में बड़े थे और बड़े ज़ीशाउर आदमी थे, उन्होंने ये मुझे कहा कि अगर कोई घर में मेहमान आ जाता है तो आप अपने अंदरूनी मामलात को थोड़ी देर के लिए ज़ेरे पुश्त, पसे पुश्त, माफ़ कीजिएगा, पसे पुश्त डाल देते हैं ताकि मेहमान को ऐसा ना लगे कि शायद उसकी वजह से ये मामलात जन्म ले चुके। अब आप ये देखें कि ये हिलाक से कितनी गिरी हुई बात है कि हमारे साबिक वजीर आज़म
شاہد حقان عباسی ہو گئے، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے نہ صرف اس ایک صدر مملکت کی تقریر کا بائیکاٹ کیا، بلکہ تحریک انصاف کے بھی گنتی کے گنے چنے لوگ وہاں پہ پارلیمان پہ موجود تھے، اور صدر مملکت جناب پارلیمان سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر جو ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو کیا تاثر دے رہے ہیں ہم من حیث القوم، ہم کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم انا پرستی ہے، نہ کہ انسانیت، نہ کہ اخلاقیات، اور نہ ہی مہمان نوازی۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔